वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो पास कराने वाली वीडियो है। एग्जाम से एक दिन पहले आपको ये सब कुछ अच्छे से देख कर जाना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने मैथ्स पैडागोजी के टैग वर्ड्स को रखा है, यहाँ पर मैंने ईवीएस के टैग वर्ड्स को रखा है, यहाँ पर संस्कृत के टैग वर्ड्स हैं, और यहाँ पर हिंदी है, और यहाँ पर सीडीपी है। बट एक चीज़ याद रखो ना, कोई भी टैग वर्ड्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होता है। आप इन सभी टैग वर्ड्स का किसी भी पेपर में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीडीपी, हिंदी, मैथ्स, जिसमें भी ये टैग वर्ड्स आपको दिखे, पॉजिटिव नेगेटिव, आप उससे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं आपको इसको ना एक एक चीज़ें अच्छे से समझाऊंगी, और ये ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, तो जिसे चाहिए होगा तो वो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी टेलीग्राम का। आप वहाँ पर जाइए और सारे टैग वर्ड्स को देख लो। अच्छा, टैग वर्ड्स का यूज कैसे करना है वो समझ लो। सबसे पहले एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे। अगर क्वेश्चंस जो है पॉजिटिव में है तो आपको आंसर पॉजिटिव वाला लगाना है। अगर क्वेश्चंस नेगेटिव में है तो आपको आंसर्स नेगेटिव वाला लगाना है। समझ गए? तो इसलिए मैंने पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर रखा है, तो इसलिए क्वेश्चंस के हिसाब से देखना है। अब एक चीज़ याद रखो, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आप एकदम कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या होगा, क्योंकि हम सबसे पहले टैग वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, पहले हम अपना अंडरस्टैंडिंग बेस पे करते हैं। तो आप तुरंत क्या करना ना, पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स की सहायता से ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ, क्योंकि अगर आप ऐसे एलिमिनेट करोगे ना तो सही वाला आंसर आपको तुरंत पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो हमको अगर सही वाला नहीं पता है ना, तो आपको ये ऑप्शन से पता चल जाता है कि गलत वाला, मतलब कि गलत वाला कौन सा, मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आपको ये भी यूज करना है। और एक चीज़ और, अगर ऑप्शंस में ए बी और ऑल है ना, तो ज़्यादातर कोशिश ये करना कि ये ए बी और जो ऑल वाले ऑप्शंस होते हैं ना, ये ज़्यादा सही होते हैं। बट याद रखना ध्यान से कि अगर ए बी में दोनों पॉजिटिव है और ऑल में भी सभी के सभी पॉजिटिव हैं, तब आपको उस केस में ऑल पे जाना है। बट अगर ए बी या फिर ऑल में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फिर ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार ऐसा आता है ना कि उपरोक्त सभी वाले ऑप्शंस जो होते हैं वो ज़्यादातर सही होते हैं, और उपरोक्त सभी में मतलब चारों के चारों आप या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ कि क्वेश्चंस में जहाँ पर भी नहीं लिखा है, मतलब क्वेश्चन ज़्यादातर यही पूछेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, या फिर इसमें से कम उपयुक्त कौन सा है, या फिर अधिक उपयुक्त कौन सा है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे इस बार, तो इस पर आपको ध्यान देना है। नहीं वाला क्वेश्चन आए ना तो 1 सेकेंड का पॉज लेना, फिर करना, ठीक है। और एक चीज़ याद रखो, ईजी वाले क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा समय देना है और टफ वाले क्वेश्चंस पे आपको कम समय देना है। क्यों? क्योंकि इजी वाले क्वेश्चंस में गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा आराम से करना। टफ वाला क्वेश्चन वैसे भी आप चाहे कितना भी समय ले लें, निकलेगा वैसे भी नहीं, तो यहाँ पर आपको अपना एलिमिनेशन और इस टैग वर्ड से खेलोगे। जो लोग ये सोचते हैं कि सीटेट का पेपर बहुत टफ होता है, उनको मैं बताना चाहूँगी सीटेट के पेपर के इतना ईजी पेपर कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रटना नहीं है, यहाँ पर सब कुछ समझना है। और समझने के लिए ये पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स आपके एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलो अब मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ। सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी अगली वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। मैं एक एक एग्जाम्पल आपको देख के समझाती हूँ। सबसे पहले देख लो, मैथ्स का एक बताती हूँ। अगर कहीं पर भी प्रोत्साहन है, विस्तार है, व्यापक है ना, तो ये पॉजिटिव होता है, और कहीं पर भी याद करना, रटना, कंठस्थ है, तो ये नेगेटिव होता है। ओके, तो गणित में जहाँ पर भी ये सारे आपको वर्ड्स मिले, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है जो क्लास में वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो बच्चों को प्रोत्साहन दे रहा है, विस्तार कर रहा है, व्यापक कर रहा है। बट अगर क्वेश्चन में ये आए कि इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, और ऑप्शन में लिखा है याद करना, रटना, कंठस्थ, केवल मात्र सिर्फ ही, तो इसका मतलब कौन सा बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये ऐसे पूछेगा। अगर कहीं भी क्वेश्चन में पूछे कि सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है, तो अगर ये सारे वर्ड्स आपको दिखे तो इससे बेस्ट कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर पूछे सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, तो यही आपके आंसर होंगे, ठीक है। बाकी ये जो नीचे मैंने मैथ्स के लिखवाए हैं, ये भी आप देख लेना, क्योंकि ये पूछता है कि दशमलव को आप ग्राफ पेपर पे सिखाते हो, गिनतारा से आप स्थानीय समझ विकसित करते हैं, एंड जियो बोर्ड से आप ज्यामिति संकल्पनाएं सिखाते हो, और भिन्न जो है ये ना एक एक में पूछेगा आपसे, एक एक क्वेश्चन में पूछता है, एक एक नंबर में, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आगमन विधि आप ध्यान रखना, उदाहरण से नियम, सूक्ष्म से स्थूल, विशेष से सामान्य, मनोवैज्ञानिक विधि होता है। निगमन आगमन का उल्टा होता है। संश्लेषण ज्ञात से अज्ञात होता है, और विश्लेषण अज्ञात से ज्ञात होता है। और ये जो नीचे मैंने वैन हीले का क्रम लिखा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर एक समरी मैं आपको दे रही हूँ। अब देखो ईवीएस के टैग वर्ड्स। ईवीएस में 15 नंबर के कंटेंट आते हैं,
ईवीएस में 15 नंबर के आपके कंटेंट आते हैं और 15 नंबर की पैडागॉजी आती है। तो सेम यहाँ पर भी वही करना है, पॉजिटिव पूछेगा तो ये लगा देना, नेगेटिव पूछेगा तो ये लगा देना। एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी कि अगर आपको कहीं पर भी एकीकृत इंटीग्रेटेड आ रहा है ना ऑप्शन में, तो इससे बेस्ट कोई भी पॉजिटिव वर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर पूछे कि इसमें से कौन सा सबसे बढ़िया तरीका होगा बच्चों को पढ़ाने का, और एकीकृत लिखा है तो उसके साथ चले जाना, अन्वेषण लिखा है उसके साथ चले जाना। अब ये सब तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी अभी, तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, आप इसको आराम से पढ़ लेना। असाइनमेंट भी पॉजिटिव होता है, बट अगर कहीं पर लिखे कि ये आपको कौन सी क्लास में बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो अगर कहीं पर केवल मात्र सिर्फ ही, ये केवल मात्र है ना, ये हर सब्जेक्ट में काम आएगा। आपको रटने पे फोकस नहीं करवाना, ना ही आपको व्याख्यान पे, ना ही आप व्यावसायिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हो, ना ही आप हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, और भेदभाव, स्टीरियोटाइप वाली जो सोच होती है ना, वो नेगेटिव ही होती है। आपको ग्रेडिंग रैंकिंग नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा देख लो, ये है संस्कृत। अब जिसका संस्कृत रहता है ना, उसको बहुत टेंशन रहती है, तो आप इस टैग वर्ड से, मैंने सब भेजा हुआ है टेलीग्राम पे, वहाँ से देख लेना। देखो वही सेम है, वही वाला हमारा लॉजिक चलेगा। कहीं पर भी अगर आए ना कि ज्ञान से विद्यालयाद वही जीवनेश, मतलब ज्ञान को क्या कर रहे हो, जीवन के साथ जोड़ कर पढ़ा रहे हो, तो ये पॉजिटिव है। बट अगर आप जो है केवल पे फोकस कर रहे हो, या फिर केवल शुद्ध वर्तनी पे फोकस कर रहे हो, या फिर शिक्षक जो है विश्रामा भवती है, या फिर लेखन पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सुंदर हस्ताक्षर पे, तो ये सारे आपके नेगेटिव वर्ड हो जाएंगे। तो कहीं पर भी पॉजिटिव क्वेश्चन पूछेगा तो ये लगा देना, नेगेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो ये लगा देना। तो ये सब आप एक बार ध्यान से देख लेना। एग्जाम जिसका भी होगा ना, तो एक दिन पहले सारे टैग वर्ड्स पढ़ लेना। अब ये देख लो, ये है हिंदी। अब हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आराम से 30 में से 30 लेकर आ सकते हो। 15 नंबर की पैसेज मैंने बढ़िया ट्रिक बताई है, चुटकियों में वाला देखा होगा आपने, वो देख लेना, और बाकी 15 यहाँ से आपके आ जाएंगे आराम से। मेरे खुद भी हिंदी में बहुत अच्छे नंबर आए हैं इसी टैग वर्ड से। अब इसका कैसे यूज करना है वो भी देखो, वही सेम है, जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से। जैसे कि कहीं पर भी अगर आ गया ना कि आप आकलन जो है पोर्टफोलियो के माध्यम से कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो में ना आप हर दिन बच्चे का आकलन कर रहे हो। कहीं पर भी आप भाषा प्रयोग के अवसर दे रहे हो, भाषा अर्जन जो सहज होती है, या फिर मातृभाषा को एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर भाषा प्रयोग की ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ बच्चों को मौका दे रहे हो, तो ये सब पॉजिटिव में आएगा। और अगर कहीं पर भी आप केवल मात्र ही भी सिर्फ ये ऑप्शन में रहता है, वैज्ञानिक शब्दावली पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या फिर सुंदर लिखावट पे, रोट लर्निंग पे, पाठ्य पुस्तक पे ध्यान दे रहे हो, तो ये सारे नेगेटिव हैं। तो जैसा क्वेश्चन पूछे उसके हिसाब से आप इसी में से टैग वर्ड्स ढूंढ के चले जाना उसी के साथ। तो ये भी मैंने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, आपको कैसे यूज करना है वो मैंने आपको समझा दिया है। ये सब कुछ एक बार ध्यान से देख लेना। अब यहाँ पर देखिए, ये रहा सीटेट का टैग वर्ड। अब ये सीटेट का जो टैग वर्ड है ना, ये आपको सीडीपी ऑल सब्जेक्ट्स में काम आएगा। जैसे कि दैनिक जीवन से आप जोड़ रहे हो, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। आप बच्चों की मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर रहे हो, हस्तपरक गतिविधि को जो है वो बढ़ावा दे रहे हो, चर्चा पे फोकस कर रहे हो, प्रोत्साहन पे फोकस कर रहे हो, कारण का पता लगाने पे फोकस कर रहे हो कि बच्चा क्यों गलती कर रहा है, बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, मीनिंगफुल, बच्चों में बच्चा जो है कभी गलत नहीं होता है, बहुभाषिकता, व्यक्ति विभिन्नता, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव हैं। बट कहीं पर भी अगर ऑप्शन में लिखा है कि आप हायर एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हो, निष्क्रिय दिखा रहे हो, ग्रेडिंग पे फोकस कर रहे हो, बच्चों पे लेबल लगा रहे हो कि ये बच्चा तेज है, ये कमज़ोर है, आप जो है लड़कों लड़कियों में असमानता कर रहे हो, व्याख्या कर रहे हो, या फिर शिक्षक केंद्रित है, दंड दे रहे हो, रटने पे फोकस करवा रहे हो, पुस्तक केंद्रित है, हतोत्साहित है, केवल मात्र ही। अच्छा, केवल मात्र ही ना हर एक पेपर में आपको मिलेगा। तो आपको अगर पॉजिटिव पूछेगा तो ये वाले ऑप्शंस को लगाना है, नेगेटिव पूछेगा तो ये वाले ऑप्शंस को लगाना है। ठीक है, और ये टैग वर्ड ऐसे है ना, मैं सच बता रहा हूँ, ये फ्री के नंबर आपको दिलाएंगे सच में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, प्लीज़ छोड़ना मत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। पूरे 150 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करके आना है। और जब भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, या तो मैं ये भी बोलूँगी ना कि जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो समय बचाने का सबसे निंजा ट्रिक है ये। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको टैग वर्ड्स आ रहा है तो आप अपना आंसर ना सेकेंडों में कर लोगे। सच बता रही हूँ, मेरे जो है ना क्वेश्चंस 2 घंटे में कंप्लीट हो गए थे, क्योंकि मैंने टैग वर्ड्स का भरपूर यूज़ किया था। मैंने आपको बताया था कि मैंने उतने अच्छे से नहीं पढ़ाई की थी, क्योंकि मेरे साथ में और भी बहुत सी चीज़ें थी, तो मैंने कम समय में बढ़िया तरीके से नंबर लेकर आई हूँ, और 100 एवं मेरे नंबर आए हैं। तो अगर मेरे आ सकते हैं ना, तो आप सभी के नंबर भी आ सकते हैं। तो देख लीजिए, ये सारे टैग वर्ड्स मैंने आपको भेज दिया है टेलीग्राम पे, और इन्हीं का आपको यूज करना है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, वो समझ लो। सबसे पहले एक बात याद रखो, आपको बच्चे को कभी भी गलत नहीं बोलना। अगर किसी भी ऑप्शंस में ना बच्चे के लिए नेगेटिव चीज़ लिखी है, उसको तुरंत वही आपका नेगेटिव में पूछेगा ना, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज़, बच्चे को आपको भगवान समझना है, क्योंकि बच्चे से बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं है। हमेशा आपको बच्चे को सेंटर में करना है। ठीक है, आप अपने बच्चे, मतलब आपका खुद के घर का कोई बच्चा होगा, आप उसके लिए क्या सोचते हो ना, वही एग्जामिनेशन हॉल में वैसे
अच्छी थिंकिंग रखना। आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव ही रखो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव माइंड से आप वैसे भी आंसर नहीं कर सकते। पॉजिटिव माइंड रहेगा ना तो आप समझ पाएंगे कि गलत क्या है, सही क्या है। ओके। और दूसरी चीज़, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको जल्दीबाजी, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, क्योंकि आपको आंसर अपना सही निकालना है। शिक्षक केंद्रित पे फोकस नहीं करना है। हमेशा याद रखना कि आप एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर बच्चे के प्रोग्रेस के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ये अपने माइंड में रखिए, तो सारे आंसर आपके सही हो जाएंगे। तो ये थी आज की क्लास। अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर दो। टेलीग्राम पे मैंने भेज दिया है और नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है, तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।